सभी का स्वागत है स्टडी स्मार्ट विद तरुण में। मैं तरुण आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि उत्तराखंड में होने वाले यूके पीसीएस एग्ज़ाम और यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये एक स्पेशल सीरीज़ है, इसमें हम क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने एक कॉपी लेके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। और जैसा कि मैं आपको बोलता रहता हूँ कि नोट्स आपने रिवाइज वीकली एंड 15 डेज़ एंड मंथली आपने करते रहने हैं। तो चलिए आज पहला वीडियो है और पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध देव यात्रा नंदा राजात यात्रा का संबंध किस स्थल से है। यानी कि द फेमस देव यात्रा ऑफ उत्तराखंड नंदा राजात यात्रा इज़ रिलेटेड टू विच प्लेस। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, होमकुंड, हैड़ाखान, हेमकुंड, हवालबाग। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ उत्तराखंड की एक यात्रा है, नंदा राजात यात्रा जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा एलेबरेट करके हम इसे पढ़ेंगे। जो अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ इसे डिस्कस करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। तो आंसर आप लोग बताइए अगर आपकी जानकारी में है। तो इसका सही आंसर है होमकुंड। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि नंदा राजात यात्रा उत्तराखंड की एक फेमस यात्रा है जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा है। और होमकुंड नामक स्थान जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि नंदा राजात यात्रा का समापन इसी स्थान पर होता है। ठीक है, तो होमकुंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम ध्यान ये रखेंगे कि होमकुंड जो है गढ़वाल मंडल के जनपद चमोली यानी कि डिस्ट्रिक्ट चमोली के ब्लॉक देवाल के अंतर्गत आता है। होमकुंड के समीप में यानी कि होमकुंड के पास में ही एक स्थान है जिसे रूपकुंड कहा जाता है, जो कि मात्र 15 किलोमीटर की दूरी में है यहाँ से। और एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में आपको होमकुंड ना मिले, रूपकुंड मिल जाए, तो रूपकुंड भी एक इसका बहुत अच्छा आंसर कहा जाएगा, क्योंकि रूपकुंड से भी इस यात्रा को आगे बढ़ा के ही होमकुंड तक लाया जाता है। आगे बात करते हैं, नंदा जो माता हैं, नंदा माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी कहा जाता है और उनका जो डोला है जहाँ से शुरू किया जाता है वो इसी स्थान पर लाके रख दिया जाता है। नंदा राजात यात्रा में एक 4 सींग वाला मेढ़ा, जिसे चौसिंगा मेढ़ा वहाँ की लोकल भाषा में कहते हैं, एक 4 सींग वाली भेड़ होती है। उस भेड़ का पूजन भी होमकुंड नामक स्थान पर ही किया जाता है। एक और विशेषता है कि करबच एक थैली होती है, 2 मुंह की थैली होती है जिसमें कुछ सामान रख के पूरे यात्रा के दौरान लाया जाता है और उस थैली की पूजा भी, करबच की पूजा भी इसी स्थान होमकुंड पे की जाती है। चौसिंगे मेढ़े के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम नंदा राजात यात्रा को डिस्कस करेंगे। एक मान्यता ये है कि ये कहा जाता है कि ऐसा एकमात्र एक ही भेड़ का जन्म होता है जब नंदा राजात यात्रा होनी होती है किसी भी एक गांव में। आगे आके बात करते हैं हम। हमारा दूसरा ऑप्शन था हैड़ा खान। हैड़ा खान एक प्रसिद्ध बाबा हैं, हैड़ाखंडी बाबा भी इन्हें कहते हैं और ये जनपद नैनीताल में इनका आश्रम स्थित है। तो हैड़ा खान बाबा जी का जो आश्रम है जनपद नैनीताल में गौला नदी के किनारे बसा हुआ है और विशेषता इस आश्रम की यह है कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है। हैड़ा खान बाबा के ऊपर बहुत से भक्तों की काफ़ी मान्यता है और अटूट विश्वास है। हैड़ा खान बाबा जी का एक मंदिर रानीखेत जो कि जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है वहाँ पे भी स्थित है। आगे बात करते हैं हम हमारे अगले ऑप्शन के बारे में, जो था हमारा हेमकुंड। हेमकुंड सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, होली श्राइन ऑफ सिख, जिसे लोकपाल कह के भी बुलाया जाता है। इसकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी लोकेशन है गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जनपद चमोली में। हम बात करते हैं हेमकुंड के बारे में, क्या क्वेश्चन इसमें से और एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेमकुंड जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो किस मार्ग पर अवस्थित है, यानी कि विच रूट। तो देखिए आप डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, आप इसे देखिएगा। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर हेमकुंड नामक प्रमुख तीर्थ स्थल जो है वो स्थित है। इसी मार्ग पर जोशीमठ नामक स्थान से हेमकुंड के लिए यात्रा शुरू की जाती है, जो कि जोशीमठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम बात करते हैं इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ से 22 किलोमीटर की दूरी के बाद एक स्थान आता है जिसे गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है। गोविंद घाट इस यात्रा का एक प्रमुख स्थान बन जाता है क्योंकि गोविंद घाट नामक स्थान से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। यानी कि पैदल यात्रा कहाँ से शुरू होती है, गोविंद घाट से। गोविंद घाट से जब हम आगे बढ़ते हैं हेमकुंड साहिब की ओर,
तो पहला गाँव जो हमें मिलता है वो है पुलना गाँव। तो पुलना गाँव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखते हुए चलिएगा। पुलना गाँव से थोड़ा आगे बढ़ के एक और गाँव आता है जिसे हम म्यूंडार गाँव के नाम से जानते हैं। और म्यूंडार गाँव से थोड़ा आगे चलने के बाद इस यात्रा का यानी कि हेमकुंड साहिब की यात्रा का पहला पड़ाव हमें मिलता है जिसे घनघड़िया के नाम से जाना जाता है। तो घनघड़िया एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हेमकुंड साहिब यात्रा का, ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि यात्रा का पहला पड़ाव यहीं पे होता है। आगे बात करते हैं हेमकुंड साहिब के बारे में। हेमकुंड साहिब में एक अत्यंत शीतल सरोवर स्थित है जिसे हेमकुंड सरोवर के नाम से जाना जाता है। और मान्यता अनुसार या कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि इस सरोवर की जो खोज है वो सरदार सोहन सिंह जी के द्वारा की गई है। हेमकुंड साहिब प्रमुख गुरुद्वारे के समीप में लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी उपस्थित है जिसकी काफ़ी मान्यता है। यह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा जब मेघनाद का वध कर दिया गया तो लक्ष्मण जी को ब्रह्म हत्या का पश्चाताप हुआ और उस पश्चाताप को दूर करने के लिए लक्ष्मण जी तपस्या करने इसी स्थान पर आए थे। तो ये जो मंदिर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगले ऑप्शन पे आते हैं हवाल बाग, जिसे हॉल बाग के नाम से भी जानते हैं। हॉल बाग नामक जो प्रमुख स्थान है कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जनपद अल्मोड़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। यह स्थान बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है क्योंकि इसे नैनीताल की खोज करने वाले पी बैरन जी द्वारा भी अपनी पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो पी बैरन जी की जो पुस्तक थी उसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, जहाँ हॉल बाग या हवाल बाग का विवरण हमें मिलता है, वह पुस्तक का नाम है वंडरिंग इन दी हिमालयाज़, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हवाल बाग से संबंधित है। वो फैक्ट ये है कि कुमाऊं की प्रोविजनल बटालियन की स्थापना भी हवाल बाग नामक स्थान पर ही की गई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को भी समाप्त करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे, और शेयर आप ज़रूर करें ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को भी पहुंचाया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करें, स्टडी स्मार्ट विद तरुण। अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन आप हमसे करना चाहते हैं तो काइंडली मेल मी एट studysmartwithtarun@gmail.com। और जब तक नया वीडियो नहीं आता है तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।